मेरे प्रिय छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि प्रिय छात्रों, हमारा प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम स्वर संधि पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा नंबर 2 पर चल रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में से प्रथम जो है सचुत संधि, वो हम पहले इस वीडियो से पहले हम चर्चा कर चुके हैं, यानी कि उसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम कर चुके हैं। यदि उससे संबंधित कोई समस्या होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में देना। आज हम षष्टुत संधि इस विषय पर चर्चा करेंगे। कौन सी? षष्टुत संधि। इसका सूत्र होता है हमारा षष्टु ना षष्टु। सूत्र क्या होता है इसका? हमारा षष्टु ना षष्टु। इस सूत्र के अनुसार हमारा जो षष्टुत संधि का अर्थ है वो है कि इस सूत्र के नियमानुसार यदि श या तवर्ग से पहले, यदि श या तवर्ग से पहले, श या तवर्ग, तवर्ग के अंतर हमारे क्या? ते, थे, दे, ध के पहले या बाद में श या टवर्ग का कोई भी व्यंजन आता है। श या टवर्ग का कोई भी व्यंजन आता है। टवर्ग में क्या होते हैं? टे, थे, डे और ढे। कोई भी व्यंजन आता है तो उसको कर्म से श और तवर्ग को कर्म से श और टवर्ग हो जाता है। कर्म से जैसे हमने सचुत संधि के अंतर्गत पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाता है कि श को मूर्धन्य सकार हो जाता है और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। षष्टु ना षष्टु संधि के सूत्र के नियमानुसार यदि श या तवर्ग से पहले या बाद में श या टवर्ग आता है तो उसको कर्म से श को श और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा उदाहरण है ईष्टः। क्या है? ईष्टः। ईष्टः का संधि विच्छेद हमारा क्या होगा? ईश प्लस ताः। ईश प्लस ता। तो इसका संधि विच्छेद के जो हमारा संधि का सूत्र का नियम है षष्टु ना षष्टु, वो कहता है कि यदि सकार या तवर्ग से पहले या बाद में शकार या टवर्ग आता है तो उसको कर्म से शा को शा और तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? शा, तो इसको क्या हो जाएगा? कर्म से शा हो जाएगा, यानी कि ईष्टः को क्या हो जाएगा? ईष्टः, यानी कि ईश प्लस ताः, तो हमारे बन जाएगा ईष्टः। जैसे हमारा उदाहरण है ईष्टः। क्या है? ईष्टः। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ईश प्लस टा। तो इसको जैसे षष्टु ना षष्टु के सूत्र के नियम अनुसार क्या हो जाएगा? यदि सकार या तवर्ग से पहले या बाद में शकार या टवर्ग आता है तो उसको कर्म से शकार को शकार हो जाएगा। जैसे ई आधा सा ओटा, हमारा क्या बन जाएगा? ईष्टः। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है कृष्णः। क्या है? कृष्णः। हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा कृष प्लस नाहा। क्या हो जाएगा? कृष प्लस नाहा। तो षष्टु ना षष्टु इस सूत्र के नियमानुसार क्या हो जाएगा? तालव्य मूर्धन्य सकार हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ये सकार है ये क्या है? मूर्धन्य सकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृष ना, क्या हो जाएगा? कृष्णः। नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है ऊष्ट्रः। क्या आता है? ऊष्ट्रः। ऊष्ट्रः।
इसमें क्या होगा, इसका हमारा जो संधि विच्छेद होगा ऊष प्लस ट्राहा, ऊष प्लस ट्राहा। तो इसमें फिर वही क्या हमारा, यदि सकार या तवर्ग से पहले सकार या टवर्ग आता है तो उसको क्रम से क्या हो जाएगा, शा को शा और तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ऊ शा ट्राहा। तो षष्टु ना षष्टु इस सूत्र के नियम अनुसार यदि पहले या बाद में शकार या तवर्ग आता है तो उसको सकार या टवर्ग हो जाएगा, और श को श और तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी संधि आती है नंबर 3 पर। कौन सी आती है, जसत्व संधि। कौन सी संधि आती है, जसत्व संधि। अब तीसरे नंबर पर हमारी आती है जसत्व संधि। जसत्व संधि के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा पदांतः जसत्व संधि, दूसरा हमारा होता है अपदांतः जसत्व संधि। जो जसत्व संधि है क्या होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक पदांतः और एक अपदांतः। सबसे पहले हम पदांतः जसत्व संधि के विषय में देखेंगे। पदांतः जसत्व संधि हम उस संधि को कहते हैं जिसमें यदि पदांत के वर्ग में कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग तथा पै वर्ग से पहले या बाद में यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा य व र ल और ह में से कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। पदांतः जसत्व संधि के अंतर्गत क्या है कि यदि किसी पदांत वर्ग के अंतर्गत का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या पा वर्ग, इनमें से पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा, वर्ग का तीसरा चौथा क्या होता है, क ख ग घ, ये हमारा वर्ग का वर्ग होगा। क वर्ग का तीसरा कौन सा होगा, तीसरा और चौथा, वर्ग का तीसरा और चौथा, च छ ज और झ, वर्ग का तीसरा और चौथा, ट ठ ड ढ, वर्ग का तीसरा और चौथा, त थ द ध, वर्ग का तीसरा और चौथा, प फ ब भ, वर्ग का तीसरा और चौथा। इन सभी वर्गों में से वर्ग का तीसरा और चौथा अथवा य व र ल यानी कि यण, अथवा क्या, य व र ल और ह, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो उसको वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं दिग्दर्शनम। क्या लेते हैं, दिग्दर्शनम। इसका उदाहरण मैंने व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको पहले भी बताया है, दिग्दर्शनम। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शनम। क्या हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शनम। अब हमें क्या बताया है कि उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन उसे हो जाएगा यदि कोई भी हमारा उदाहरण आता है। जैसे इसमें वर्ग का कौन सा आया है, तीसरा, हमारा क्या हो गया, का वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, चा वर्ग का, टा वर्ग का तीसरा चौथा, ता वर्ग का तीसरा चौथा और पा वर्ग का तीसरा चौथा। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा क्या हुआ, का वर्ग का तीसरा व्यंजन है, यानी कि दिक् प्लस दर्शनम। तो गा क्या हमारा होगा, तीसरा व्यंजन। तो क्रम से उसी व्यंजन का, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन उसको हो जाएगा। जैसे तीसरा व्यंजन क्या है, गा, तो उसको क्या हो जाएगा, दिग् दर्शनम। क्या हो जाएगा, दिग् दर्शनम। अब नेक्स्ट उदाहरण हमारा है जगदीश। क्या है, जगदीश।
जगदीशः। इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईशः। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईशः। अब फिर वही कि हमारे जो वर्ग का तीसरा और चौथा, तो इसमें वर्ग का कौन सा है? तीसरा हमारा ये हो गया। और ता वर्ग का तीसरा, ता वर्ग आ गया। यानी कि जो वर्ग का पहला वर्ण आएगा उसको वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा ता वर्ग का पहला वर्ण आया जगत प्लस ईशा, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द। यानी कि ता वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा आ जाएगा। केवल क्या आता है? तीसरा और चौथा वर्ण ही आएगा। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा? ज ग द। तीसरा वर्ण बड़ी ई शाह बन गया जगदीशः। इसका दूसरा प्रकार हमारा क्या है? दूसरा प्रकार हमारा क्या आता है? पदांतः जसत्व संधि। इसका पहला प्रकार हो गया। तो दूसरा प्रकार हमारा है अपदांतः जसत्व। इसका दूसरा प्रकार क्या है? पहला था हमारा पदांतः जसत्व संधि और दूसरा है अपदांतः जसत्व संधि। अपदांतः जसत्व संधि का जो अर्थ है वो होता है कि यदि अपदांत में किसी वर्ग के पहले अथवा तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो पहला या तीसरा वर्ण पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक हो जाता है। यदि इसमें क्या बताया गया है अपदांता में कि यदि वर्ग के पहले और तीसरे, जैसे हमने पहले किया था कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। अब इसके अंतर्गत क्या है कि का वर्ग में का ख ग घ ज्ञ, चा वर्ग में च छ ज झ ञ और ता वर्ग में ता था दा धा न, टा वर्ग में टा ठा डा ढा न और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इस प्रकार से जितने भी ये व्यंजन हैं, यदि अपदांत में किसी वर्ग के पहले तीसरे वर्ण के बाद पहले और तीसरे वर्ण के बाद, पहला और तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का, जैसे हमारा पांचवा वर्ण क्या है? पांचों क्या है? हमारे अनुनासिक है। पांचवा वर्ण आ जाए तो उसको क्रम से पहला या तीसरा वर्ण पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक हो जाता है। उसके पहले या तीसरे वर्ण को, यानी कि पहले और तीसरे वर्ण को पांचवा वर्ण अनुनासिक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा है वाङ्मय। क्या है? वाङ्मय यानी कि साहित्य। वाङ्मय का अर्थ क्या होता है? साहित्य। तो इसका हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा वाक् प्लस में। क्या हो जाएगा? वाक् प्लस में। अब अपदांता जसत्व संधि के नियमानुसार यदि वर्ग उसी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आता है, यानी कि का या गा आता है, तो क्रम से उसी वर्ग का अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। उसका वर्ग का अनुनासिक व्यंजन क्या है? गा। तो क्या हो जाएगा? अपदांता जसत्व संधि के अंतर्गत यदि पहला और तीसरा वर्ग, किसी भी वर्ग का, पांचों वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन आता है तो क्रम से वह उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। जैसे कै वर्ग के अंतर्गत हमारा क्या आया है? का व्यंजन आ गया, तो इसका अनुनासिक क्या होगा? अंगहा।
तो हमारा ये वाली अंगहा यानी कि अनुनासिक हमारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वांग में। क्या हो जाएगा? वांग में। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। तो अपदांता जसत्व संधि के नियमानुसार यदि किसी वर्ग का पहला या तीसरा व्यंजन आता है तो क्रम से उसी वर्ग का अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा, यानी कि उसी वर्ग का जो अनुनासिक होगा वो उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ता वर्ग का आया है, तो ता वर्ग का हमारा अनुनासिक क्या होगा? ना। क्या होगा? ता वर्ग हमारा पहला व्यंजन हो गया, तो हमारा पहला और यदि तीसरा व्यंजन आता है तो उसको उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो ता वर्ग का हमारा अनुनासिक है ना, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको ना हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा जगन प्लस नाथ। जगन्नाथ यानी कि ता को उसी वर्ण का अनुनासिक हो जाएगा। तो छात्रों, अपदांतः जसत्व संधि के अंतर्गत जो इसके नियमानुसार है कि किसी भी वर्ग का कवर्ग हो, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का संधि करते समय यदि पहला और तीसरा व्यंजन आता है तो उसको क्रम से उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। यदि पहला और तीसरा व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो छात्रों, जसत्व संधि के दो प्रकार मैंने समझाए आपको, पदांत संधि, पदांतः जसत्व संधि और अपदांतः जसत्व संधि। इनसे संबंधित जो भी जितने भी आपके पास उदाहरण बन सकते हैं उन उदाहरणों को आप करके देखना, और या कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना, और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।